नमस्ते। सावित्री के विषय में माँ लिखती हैं, उसमें अशुपति के अनुभव हैं, ये द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर। फिर डिवाइन मदर जो अडेप्ट करती हैं इस संसार में, जब वो कृपा को लेके आती हैं और यहाँ अचित अंधकार है। और एक चीज़ लिखती हैं कि इट इज़ द योगा ऑफ द अर्थ इन इट्स असेंशन टू द सुप्रीम। ये पृथ्वी का एक योग है। तो अब तक हम लोग पृथ्वी के बारे में अपनी अपनी धारणा, एक धारणा है कि ये तो केवल एक जड़ तत्व है और जड़ तत्व तो केवल वो बांधता है। हालांकि हम लोग उपनिषदों में पढ़ते हैं कि इस जड़ तत्व के अंदर चैतन्य का वास है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहु नाम युवि दधाति कामान। तो इसके अंदर एक सर्व चैतन्य बसता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्यों है, ये हम नहीं जानते। और एक और धारणा है जो बड़ी एक भौगोलिक धारणा है कि हम अगर विशालता में प्रवेश कर जाएं तो पृथ्वी एक नगण्य बिंदु के समान है। सब धारणाएं अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से श्री अरविंद बताते हैं कि अर्थ इज द फील्ड ऑफ ए ग्रैंड एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोगशाला है। और किस तरह की प्रयोगशाला है? ये उस तरह की प्रयोगशाला है जिसको हम पुरातन काल में यज्ञशाला कहते थे। यज्ञशालाएं वास्तव में प्रयोगशालाएं होती थी, उसके अंदर हम कुछ डालते थे और नई चीज़ें प्रकट होती थी। तो ये एक पृथ्वी को हम एक दूसरी दृष्टि से देखें, श्री अरविंद की दृष्टि से, तो ये एक यज्ञशाला है। और एक यज्ञशाला, इस यज्ञशाला की जो यज्ञ वेदी है वो भारत भूमि है। तो एक महान यज्ञ इसमें हो रहा है और इस यज्ञ में जो यज्ञ वेदी बनी है वो पृथ्वी है, भूदेवी हैं। और इसमें जो अग्नि की लपटें हैं, जो फ्लेम्स ऑफ सैक्रिफाइस, वो और कोई नहीं, डिवाइन मदर है। और जो सैक्रिफिसेंट हैं, जो होता है, जो इसके मुख्य प्रीस्ट हैं, वो डिवाइन है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये सारा खेल उनके बीच में हो रहा है। ये डिवाइन सैक्रिफाइस करते हैं फ्लेम्स में, और यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी में जो अग्नि की लपटें उठ रही हैं, डिवाइन विल, वो डिवाइन मदर हैं। डिवाइन मदर के ये अपने रूप हैं और उन्होंने समिधा के ही लिए ये सारे नाना प्रकार के नाम रूप जितनी भी रचना हुई है, ये सब समिधा के रूप में, हवि के रूप में इस यज्ञ वेदी में डाले जाते हैं और इसके अंदर से वो ट्रांसम्यूट होकर निकलते हैं। क्योंकि जब अग्नि के अंदर हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, उसके अंदर की गंदगी निकलती जाती है। और ये प्रोसेस चलती चली जा रही है मे बी बिलियन ईयर्स से। पहले तो यज्ञ वेदी का निर्माण ही बहुत समय लगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ बिलियन ईयर शायद हुए हैं जब पृथ्वी एक यज्ञ वेदी प्रकट हुई है उस परम आश्चर्य या परम प्रताप रूपी सूर्य से। और फिर इस यज्ञ वेदी के निर्माण में अनेकों शक्तियाँ आईं, रुद्र की शक्तियाँ आईं, क्योंकि ये साधारण नहीं इसका निर्माण करना, न जाने कितने एस्टेरॉयड, कितनी चीज़ें। इनके बाद इस यज्ञ वेदी का निर्माण हुआ, इसको शुद्ध परिष्कृत किया गया, फिर इसके अंदर जो ग्रैंड डिवाइन एक्सपेरिमेंट वो प्रारंभ हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट की, इस एक्सपेरिमेंट के कारण, इस यज्ञ के कारण, इसमें जो कुछ नाम रूप डाले जा रहे हैं वो नया नया रूप लेकर के विकसित होते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो ये डाल करके निकालने की प्रोसेस क्यों है? क्यों नहीं एक साथ एक सृष्टि होती जो दिव्यता की सुगंध लिए होती? उसका कारण ये है कि इस सृष्टि को दिव्य तो बनना है, लेकिन नाम और रूप के आधार पर बनना है। और नाम और रूप हमेशा सीमाबद्ध करते हैं असीम को, और जो सीमाबद्ध होता है उसको अचानक अगर उस असीम अनंत से जोड़ दिया जाए तो उसकी सीमाएं नष्ट हो जाएंगी, वो समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस यज्ञ की अग्नि में तपाकर सीमित नाम रूप को बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके विस्तार। जैसे एक बच्चे को, अगर इन किंडरगार्टन में एक बच्चा है, माता पिता ने उसके लिए स्वप्न देखा है और बच्चे ने भी स्वप्न देखा है कि वो एक दिन बड़ा होकर जहाज उड़ाएगा। तो कोई भी माता पिता ये नहीं कहते हैं कि तेरा स्वप्न तो ये है कि तू जहाज उड़ाएगा, चल तू सीधा बैठ जा पायलट की जगह और हवाई जहाज उड़ा ले, हवाई जहाज का स्टीयरिंग हाथ में ले ले। नहीं, उसको पूरी प्रोसेस से गुजरना है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वास्तव में हम नाम रूप के आधार पर, अपना रूप जो मैटर ने गढ़ा है उसके आधार पर, और नाम यानी जो गुण क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं, उनके आधार पर हम अल्टीमेटली दिव्यता को अपने अंदर अभिव्यक्त करेंगे। तो ये इसकी एक लंबी प्रोसेस है और ये स्पष्ट दिखाई देती है कि पूरी पृथ्वी में इसी यज्ञ के ही कारण, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी सृष्टि में यज्ञ के द्वारा चला रहा हूँ, इस यज्ञ के ही कारण इसमें इवोल्यूशन हो रहा है, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। वास्तव में श्री अरविंद कहते हैं कि दिस इज इवोल्यूशन इज नथिंग एल्स बट मैनिफेस्टेशन।
और ये प्लेन लॉजिक है, इसके लिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं देखनी है। यदि सृष्टि के मूल में नथिंगनेस है तो नथिंगनेस से और कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो यहाँ श्री अरविंद ये स्पष्ट करते हैं कि जो नथिंगनेस है वो दिख रहा है, लेकिन इस नथिंगनेस में सब कुछ डला हुआ है। और इसका एक हम उदाहरण ले लें। कई लोग इवोल्यूशन को बड़े लंबे प्रोसेस से समझाते हैं, लेकिन उसके विस्तार में अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बड़े सिंपल ढंग से, एक बीज क्या है, तो बीज एक छोटा सा बीज है, सच है, लेकिन बीज के अंदर वृक्ष है कि नहीं है? तो बीज के अंदर वृक्ष है। तो बीज के अंदर वृक्ष है, ये उसकी संभावना के रूप में है, और वो वृक्ष का ही पूरा अंश एक बीज के रूप में बन जाता है, वो इन्वोल्यूशन है। अश्वत्थ वृक्ष जो ऊपर है, तो जब भगवान अपने आप को एक बीज रूप में पूरा कंसंट्रेट करके, इन्वोल्यूशन क्या है? आत्मविलोपन, आत्मगोपन, पूरे वृक्ष को वो छिपा देते एक बीज के अंदर। कितना अद्भुत है ये। लोग कहते हैं मिरेकल नहीं दिखाई देते, रोज ही मिरेकल दिखाई देता है। वो बीज बन के वो कहाँ डाल देते हैं? निश्चेतना की भूमि पर। सब कुछ उसके अंदर है, और वो बीज धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व करता हुआ फिर से वृक्ष बनता है। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो एक अश्वत्थ वृक्ष अनेकों अनेकों अश्वत्थ वृक्ष बनना चाह रहा है, और उसमें हर एक वृक्ष के अंदर फल फूल लगे। ये उनका ओरिजिनल प्लान है। वृक्ष का, डिवाइन ट्री का, डिवाइन ऊर्जा का एक बीज बन जाना, ये इन्वोल्यूशन है। बीज के बाद जो बीज में छिपा हुआ है संभावना के रूप में, उसका मैनिफेस्टेशन के द्वारा उसका बढ़ते जाना, विकसित होते जाना, ये इवोल्यूशन है। तो ये इवोल्यूशन और बिना इन्वोल्यूशन के इवोल्यूशन की कल्पना करना वास्तव में एक प्रकार की अंधता है। और ये विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि हम नहीं जानते कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन होता है, बस यहाँ तक है। उसकी एक आध प्रोसेस, जेनेटिक, हेरिडिटी, ये सब प्रयास करते हैं, लेकिन जीन्स, हेरिडिटी भी जीवन के बाद आते हैं। ये प्रश्न की जड़ तत्व में जीवन कैसे आया, इसको आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया मनुष्य। बहुत एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन सुलझ नहीं पाई। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जीवन की संभावना थी, इसलिए जीवन निकला। ये एक लॉजिकल चीज़ है। ये इस सावित्री के पहले कैंटो में ही इस बात का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन है। पेज 10 पर प्रारंभ है, पहला कैंटो है, डिवाइन मदर पृथ्वी पर है। तो ये जो यज्ञ चलता है, ये 2 फेजेस में चलता है। एक फेज में चलता है जब बहुत सारे प्रीस्ट बैठे होते हैं, वो आम मंत्र कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो सारे प्रीस्ट कौन है? हमारी साइकिक बीइंग। वो दिस द प्रीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। अगर हम वेदों को पढ़ें तो इसको कहा गया है होता राम, ये जो रियल प्रीस्ट। लेकिन कई बार जब प्रीस्ट भी नहीं होता है तो भी यज्ञ चलता है। कौन होता है? वो माइंड और लाइफ होते हैं। तो उनको तो पता नहीं है संविधा कैसे डालनी है, क्या डालनी है, मंत्र कौन सा है, तो वो डालते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये यज्ञ वेदी है, इसलिए वो किस भी तरह से करते हैं, अल्टीमेटली वो प्यूरिफाई होती है। लेकिन जब चैत्य सामने आता है तो वो इस सैक्रिफाइस में बहुत सुंदर ढंग से पार्टिसिपेट करता है। लेकिन कभी कभी जब इस सैक्रिफाइस को, ये जो प्रोसेस चल रही है, इसको एक लीप देनी होती है, यानी जो अग्नि धीमी धीमी जल रही है उसमें एक महत अग्नि जलनी है। और क्यों धीमी होती है अग्नि? इसी को कहा गया है धर्मस्य ग्लानि। जब वो जो ओरिजिनल फायर है वो धीरे धीरे ढकता चला जाता है। क्यों ढकता चला जाता है? हम सब पढ़ते हैं कि यज्ञ जब होता है तो देवता लोग तो आते ही हैं, लेकिन असुर राक्षस भी आते हैं। रामायण में इसकी कहानी है, ढूंढ ढूंढ के आते हैं वो कि यहाँ यज्ञ हो रहा है। व्यक्ति के जीवन में भी आते हैं। जैसे ही व्यक्ति प्रारंभ करता है ये आरोहण का यज्ञ, वैसे ही वो सारे, क्योंकि जब तक वो कॉमन लॉट है ह्यूमैनिटी का, तब तक तो वो डार्कनेस की ही संतान है। जैसे ही वो प्रारंभ करता है यज्ञ की यात्रा कॉन्शियसली, तो ये सारे बीइंग्स आ जाते हैं। यानी हम सब की यात्रा ये 2 फेजेस में होती है। एक इग्नोरेंस का फेज है जो कार्तिकेय की स्टोरी में आता है। कार्तिकेय इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सल फायर। तो वो पहले वो 6 कृतिकाएं उनको पालन पोषण करके बड़ा करती हैं। तब वो अपना मिशन भी नहीं जानते, वो जानते नहीं कि हम किसकी संतान हैं। एक दिन शिव पार्वती आते, कहते चलिए आप, तो भाग जाते, छिप जाते, कहते मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरी 6 माताएं हैं, मैं वो एक माता के पास क्यों जाऊँ? और बड़ा गुस्सा क्रोधित होते कि आपने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया। अब वो उस समय नहीं समझ पाते हैं कि वो वृत्रासुर जो पीछे पड़ा था और वो सारी जो प्रोसेस है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। खैर चले आते हैं। शिव जी क्या करते हैं? वो उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अब तो युद्ध के लिए तैयार हो,
अच्छा इसलिए आप लाए हो, वहाँ तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा था लाइफ को, हाँ यहाँ तू आ जा, यहाँ तेरा मिशन इम्पॉसिबल तुझे एकम्प्लिश करना है। तो वैसे ही एक लंबे समय तक हम लोग इस यज्ञ में, चूंकि ये यज्ञ है और हम चाहे ना चाहें सेक्रीफाइस विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अस, ये सृष्टि का विधान है। कोई इंसान कितना भी स्वार्थ में जिए, स्टिल इज लाइफ विल बी ए सेक्रीफाइस, लेकिन वो अनकॉन्शियस सेक्रीफाइस है जो रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो धीरे धीरे वो यज्ञ की अग्नि धूमिल पड़ने लगती है और उसके कारण बहुत सारे असुर राक्षस आके इसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये तो वो अग्नि है जो कभी बुझ नहीं सकती। माता जी एक जगह अपनी प्रार्थना में लिखती है, लिविंग विद इन द हार्ट ऑफ ईच एटम आई किंडल देयर इन द फायर दैट कैन नेवर डाई आउट। तो वो जब एकदम धूमिल हो जाती है तब भगवान संभवामी युगे युगे यो अवतार के रूप में आते हैं और वो अपनी आहुति डालते हैं। तो उनकी आहुति डालते ही वो ना केवल वो सारे राक्षस असुर चले जाते हैं, लेकिन वो धूल धुएं से जो भरी हुई यज्ञ वेदी थी उसमें अग्नि एकदम प्रचंड रूप से, जो पहले थी उससे भी कहीं ऊपर जगमगा के बाहर निकलती है और वो जो सोल्स जो भ्रमित होकर के माइंड लाइफ अज्ञान में जो हवी दे रही थी, वो फिर से कॉन्शियस सैक्रिफाइस प्रारंभ होती है। तो इसका वर्णन है पेज 10 पर। All the fierce question of man's hours relived, the sacrifice of suffering and desire। कैसे सैक्रिफाइस होती है, पीड़ा होती है, सैक्रिफाइस होती है वो संसार में इस यज्ञ वेदी में, और क्या होती है उसका केवल शमन नहीं होता है, प्योरीफाई होती है। डिज़ायर्स हम इस यज्ञ वेदी इस लपटों के अंदर डालते हैं तो वो डिज़ायर भी प्योरीफाई होकर आती है। कैसे आती है, प्रोसेस क्या है, हमारे अंदर जो भगवान की अग्नि जल रही है, डिवाइन मदर की जो ऊर्जा है, हम उसमें डालते हैं और हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन में हो, लेकिन वो यज्ञशाला में जाती वो चेंज हो जाती है और हमें वह मिलता है जो डिवाइन विल निर्धारित करती है, ना कि वो जो हम चाहते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है। The sacrifice of suffering and desire, earth offers to the immortal ecstasy, began again beneath the eternal hand। ये कहानी है सावित्री की। डिवाइन मदर आती हैं और वो अब इस यज्ञ का चार्ज लेती हैं। अब इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है पृथ्वी के ऊपर, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है पेज 50 पर 50-51 पर वो चलता है। बहुत अद्भुत वर्णन है। बाहर से देखें तो लगता है कि पृथ्वी तो चक्कर लगाती जा रही है ना जाने कितने मिलियंस बिलियन ईयर्स से सूर्य के चारों तरफ। ये बड़ा सिंबॉलिक है, जैसे कि वो मैटर धीरे धीरे वो प्रयास करता है लेकिन वो लाइट को टच नहीं करना चाह रहा है। वो पास आता है फिर दूर चला जाता है, पास आता है फिर दूर चला जाता है। तो क्या ये व्यर्थ की चेष्टा है? नहीं। इसी परिक्रमा के कारण उसके अंदर में सीजन्स, ऋतुएं बदलती हैं, विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। तो जो भारतवर्ष में परंपरा है ना कि आप मंदिर के चक्कर लगाते हो, वो इसका संकेत है कि पहले हम परिक्रमा लगा करके तैयार होते हैं अंदर में प्रवेश करने के लिए। ये नहीं कि परिक्रमा लगाना अब कोई एक नया एक रूल शुरू हो जाए कि भाई पहले आश्रम के चारों तरफ परिक्रमा लगाओ, पर वह एक संकेत है। हम लोग भी इसी प्रकार से डिज़ायर्स के माध्यम से परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब भगवान हमें अपने अंदर खींच लेते हैं। तो along a path of aeon serpentine, page 50, in the coiled blackness of her nascent course, the earth goddess toils across the sands of time। ये भूदेवी एक देवी है और देखा जाए तो भगवान की सबसे प्रिय संतान है। किसी और देवी देवता की पुकार पर भगवान इतनी जल्दी नहीं आते जितना पृथ्वी की पुकार पर। मानो उनका एक स्पेशल संबंध है। हम लोग पढ़ते हैं ना पुराणों में कि भूदेवी जाती हैं, भगवान से कहती हैं आप आइए, और भगवान आ जाते। न जाने क्या उनका विशेष स्नेह इसलिए क्योंकि भूदेवी ने अपने पूरे रूप को, इमॉर्टल अर्थ से उनका ओरिजिनल रूप बहुत भव्य और सुंदर है, उन्होंने अपने, क्योंकि वो भू हैं जो इन्होंने भगवान की चरण रखने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है, लेकिन वो अपने आप को संवरण कर लेती हैं अपने सारे सौंदर्य को, और एकदम एक दूसरा रूप ब्लैक इनकॉन्शियंट, इस प्रकार का रूप उन्होंने धारण किया है। ए बीइंग इज इन हर whom she hopes to know, a word speaks to her heart she cannot hear, a fate compels whose form she cannot see. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths she strives to rise, a perilous life her gain, a struggling joy. A thought that can conceive but hardly knows arises slowly in her and creates the idea, the speech that labels more than it lights.
ए ट्रेम्बलिंग ग्लैडनेस दैट इज लेस देन ब्लिस इनवेड्स फ्रॉम ऑल दिस ब्यूटी दैट मस्ट डाई। तो दोनों भाव हैं इसमें कि ये सच है कि अल्टीमेट परफेक्शन उसको नहीं मिला है, किंतु ये भी सच है कि धीरे 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 करके प्रकाश कहीं ना कहीं आता है। ये सच है कि उसके बाद वो अंधकार में चला जाता है, फिर आता है, और इस प्रोसेस में पृथ्वी के अंदर नए नए नेम्स, फॉर्म्स, संभावनाएं प्रकट होती हैं। अलार्म्ड बाय द सॉरो ड्रैगिंग एट हर फीट। अब ये सच है, ये लाइन पढ़े, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। तो ये एक दृष्टि से हम देखें तो लगता है फिर क्या लाभ, क्या फायदा, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, ब्यूटी आई तो सही, ये धीरे धीरे करके अनफीडिंग ब्यूटी में रूपांतरित होगी। तो ये हमारी दृष्टि की सीमा है। एंड कॉन्शियस ऑफ द हाई थिंग्स नॉट येट वन, एवर सी नर्सेज इन हर स्लीपलेस ब्रेस्ट एंड इनवर्ड अर्ज दैट टेक्स फ्रॉम हर रेस्ट एंड पीस। हम भी ये दो माताओं की संतान है कार्तिकेय की तरह। एक हमारे सोल में हम डिवाइन मदर की संतान है, और हमारे बॉडी में हम मटेरियल नेचर, पृथ्वी के नेचर, अर्थ नेचर की संतान है। तो अर्थ नेचर की संतान होने के कारण हमें चैन, शांति, पीस अलाउड नहीं है, क्योंकि अर्थ के अंदर वो अलाउड नहीं है। अर्थ के अंदर सतत एस्पिरेशन चल रही है, और चूंकि हम डिवाइन मदर की संतान है तो एक डोर है हमारे अंदर, चाबी उसको हम खोल लें तो हमारा वो विश्राम गृह है। थोड़ी देर जाएंगे तो हमको बहुत परम शांति, तेसाम शाश्वती शांतिम नेतरेशम। तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर है। वी आर ए डबल बर्थ। एन इनवर्ड अर्ज दैट टेक्स फ्रॉम अ रेस्ट एंड पीस, इग्नोरेंट एंड वेरी एंड इनविंसिबल। कितनी अद्भुत लाइन है। इग्नोरेंट है, थक गई है, लेकिन इनविंसिबल है। इसीलिए मनुष्य के अंदर कोई चीज है जो गिव अप नहीं करती है, इवन अंतिम श्वास तक। इवन जो व्यक्ति एक एक्सट्रीम स्टेप लेता है वो कल्पना करता है कि शायद इससे मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो कोई चीज है जो गिव अप नहीं करती है, क्योंकि ये पृथ्वी का नेचर है। शी सीक्स थ्रू द सोल्स वार एंड क्विवरिंग पेन द प्योर परफेक्शन हर मार्ड नेचर नीड्स। इसीलिए संतुष्ट नहीं होता है मनुष्य। ये दिव्य असंतोष है, और ये गिफ्ट ऑफ ग्रेस है, क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी सीमाओं में संतुष्ट हो जाएगा, एक सावित्री में सटल फिजिकल वर्ल्ड में सब सुंदर है, फॉर्म्स जो वहाँ पे सौंदर्य जो फॉर्म्स का है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि लेकिन एक डिफेक्ट है उसके अंदर देयर इज नो ग्रेस ऑफ फेलियर और डिफीट। तो वो संतुष्ट हैं, वो सीमा के बाहर नहीं जाते। देवता बड़े संतुष्ट हैं, उनको कोई चाह ही नहीं होती कि इसके परे भी कोई चीज है। मनुष्य के अंदर एक दिव्य असंतोष का बीज डाला हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है और हमको रखना चाहिए। जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते, सबसे निम्न कोटि के जो रोटी कपड़ा मकान से संतुष्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर अलेक्जेंडर जैसे महत्वाकांक्षी, उसके ऊपर अगर आप जाएं तो वो प्रेम का अल्टीमेट रूप, उसके ऊपर ज्ञान का संतोष, यहाँ तक कि इवन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एक दिव्य असंतोष रहना चाहिए। वो कौन सा असंतोष कि केवल मेरी मुक्ति, मेरा आनंद, ये काफ़ी नहीं है। जब तक धरती के अंदर कोई भी धरती का वासी, जब तक धरती के अंदर वो रूपांतरण नहीं हो जाता, तब तक हम बार बार आएंगे। तो ये जो उसके अंदर जो असंतोष है, ये ही उसके बढ़ने के लिए, ये असंतोष कॉन्शियस एस्पिरेशन में बदल जाता है। अब वो क्या सीख कर रही है पृथ्वी, हम लोग भी वही सीख कर रहे हैं, क्योंकि हम पृथ्वी की संतान हैं। द प्योर परफेक्शन हर मार्ड नेचर नीड्स ए ब्रेथ ऑफ गॉड हेड ऑन हर स्टोन एंड मायर। है ये मिट्टी का ढेला है, लेकिन मिट्टी का ढेला मिट्टी नहीं बना रहना चाहता है, ये चाहता है कोई हाथ आके इसको देव मूर्ति में गढ़ दे। वो आई थिंक स्वयं प्रकाश उपाध्याय जी की कविता थी, यह मिट्टी का ढेला देव मूर्ति में गढ़ना चाहता है। ये इसकी नियति है। तो उसके अंदर वो मिट्टी का ढेला, ये कहते लोग हैं कि ये तो मिट्टी है, पर मिट्टी के अंदर ये केवल मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी चाहती है कि मैं देव मूर्ति बनूं। तो ये उसके अंदर अभिप्सा है। ए फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट। इसलिए बार बार हारता है मनुष्य, ताकि उसके अंदर ऐसी श्रद्धा जागे विच कैन सर्वाइव इवन डेथ एंड डिफीट। द स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ, द रेडियंस ऑफ ए ट्रूथ फॉर एवर श्योर। A light grows in her, she assumes a voice. Her state she learns to read and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp, herself and all of which she is the sign. पृथ्वी किस चीज का साइन है? It is the sign. माता जी कहती है, it is the place for progress. वो एक साइन है डिवाइन मैनिफेस्टेशन का,
वहाँ पे ही होना है, इसीलिए भगवान ने पृथ्वी को चुना हुआ. इट हैज बीन चोजन, इट्स ए प्लेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ फोर्सेस. जो कुछ कहीं ब्रह्मांड में मिलता है पृथ्वी पर मिलता है, और कुछ ऐसा है जो पृथ्वी पर मिलता है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलता है. मैं तो अब थोड़ा भारतवर्ष के बारे में ऐसे ही कहता हूँ. जब लोग पूछते हैं कि आप तो सब देश विदेश चले गए, 5 कॉन्टिनेंट, तो क्या कहना है, तो मैं कहता हूँ कि देखो, जो कुछ विदेश में मिलता है भारतवर्ष में मिलता है. कई बार तो एक मॉल में मिल जाता है जो कुछ वहाँ मिलता है, लेकिन भारतवर्ष में कुछ ऐसा मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है. वो है तुम्हारी चैत्य, प्यास, और जो एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है जो यहाँ की मिट्टी में घुली हुई है, जो यहाँ के वातावरण में है. तो हर सेल्फ एंड ऑल ऑफ विच शी इज द साइन. कुछ पंक्तियां नीचे पेज 51 पे, लास्ट 4 लाइन्स. व्हाट मोस्ट शी नीड्स, व्हाट मोस्ट एक्सीड्स हर स्कोप. क्या हम चाहते हैं प्योर परफेक्शन? सुनने वाले कहेंगे ये नहीं, ये तो असंभव है, ये आप थोड़ा डिमांड को नीचा कर दीजिए. नहीं भाई, हम क्यों डिमांड को नीचा करें? अगर हम भगवान की संतान हैं तो हम कम में संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हमें तो दिव्यता चाहिए. नहीं नहीं, ये तो असंभव है. हम लोग देखेंगे बाद में कि असंभव संभव कैसे होता है. ए माइंड अनविजिटेड बाई इल्यूजन्स ग्लीम्स. ऐसा सत्य चाहिए जिसके अंदर कोई भी इल्यूजन की संभावना नहीं रहे. श्री अरविंद ये सब प्राप्त करने के बाद जब किसी ने उनसे पूछा, अब आपको क्या चाहिए श्रीमान? आप तो वासुदेवम सर्वमिति, निर्वाण, ये सब सिद्धियां अपनी झोली में डालें. कहते हैं मैं उस सत्य को ढूंढ रहा हूं जहां एरर की लेश मात्र संभावना नहीं रहे. तो अब लोग कहेंगे ऐसा सत्य कहाँ मिलता है? कहते मैं ला रहा हूं तुम सबके लिए. ए विल एक्सप्रेसिव ऑफ सोल्स डेटी. वो संकल्प नहीं जो आज है, कल कुछ दिन रहा, और उसके बाद वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. हमको तो वो दिवस चाहिए, the day that never fades. A strength not forced to stumble by its speed. वो शक्ति नहीं चाहिए जो अपनी ऊर्जा के अतिशय में गिर जाती, लड़खड़ा जाती है. A joy that drags not sorrow as its seed. किसने कहा कि जॉय सीख करना बुरा है? बिल्कुल नहीं, वो तो मनुष्य के अंदर इनबिल्ट है. लेकिन जब हम उस जॉय को निम्न रूपों में, सीमित रूपों में ढूंढते तो वो सौरों को ड्रैग करता है. जो एक कृपा है भगवान की कि उन्होंने पुराना प्रिंसिपल बनाया हुआ है. एक खुशी ले जाओ, साथ में 2 दुख तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो फुट नोट पे लिखा हुआ है. लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदर कितना भी कुछ हो जाए, ए जॉय दैट ड्रैग्स नॉट सॉरो एट इट्स एज इट शेड, फॉर दीज शी यर्न्स एंड फील्स देम डेस्टाइन्ड हर्स. जो भी मनुष्य के अंदर कभी पुकार हुई अभिप्सा की, वो उसकी डेस्टिनी है. कल हम लोगों ने पढ़ा था, द रोड द पाथ दाउ चूजेस, द गोल दाउ चूजेस्ट आर दाई फेट. अब इस बारे में मनुष्यों की धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन जो देवता बैठे हैं ऊपर, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जो भाग्य के विधाता हैं, उनका क्या कहना है? मनुष्यों की राय अलग अलग हो सकती है. श्री अरविंद कहते हैं, फॉर दीज शी यर्न्स एंड फील्स देम डेस्टाइन्ड हर्स, हेवेंस प्रिविलेज शी क्लेम्स एज हर ओन राइट. काफी नहीं है कि हम स्वर्ग की पूजा करें, हमें तो वो चाहिए. हटो, वो दिनकर जी की कविता है ना, हटो राह के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं. दूध दूध ए वत्स, तुम्हारा दूध ढूंढने हम जाते हैं. दो इट इज रिटन फॉर द चिल्ड्रन, बट दूध दूध, वो स्वर्ग में जो खीर बनती है और जो क्षीर सागर से दूध की नदियाँ बहती है, ज्ञान की नदियाँ, हम तो वो चाहिए हमें धरती की संतान के लिए. लेकिन लूट के नहीं मिलता है, वो एक अलग बात है, वो उनका वीर रस में कह गए. हेवन क्या कहता है? कहता है तैयारी करो, हम तो देंगे. हम तो, हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है, सिर्फ साइन भी हो गया है भगवान का, रिलीज करना है हमको. लेकिन हमें ये काम दिया गया है कि भाई जब तैयार हो जाए तो रिलीज कर देना. वहाँ भी ऑफिस चलता है, ऑफिस. तो हेवन कहता है जस्ट इज हर क्लेम, द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव. कहते हैं हाँ, बात तो सही है, अधिकार है तुम्हारा. Clear in a greater light than reason owns, our intuitions are its title deeds. Reason नहीं बता पाता है, लेकिन intuitively मनुष्य वो सीख करता है. Our souls accept whatever blind thoughts refuse. Earth's winged chimeras are truth's steeds in heaven. उड़ने वाला घोड़ा, कल्पना का घोड़ा, कहते हैं ना हवाई घोड़े. हाँ, हवाई घोड़े लगते हैं धरती पर, लेकिन वो स्वर्ग में वो उच्छे श्रवा है. तो अर्थ
winged chimeras are truth streets in heaven, the impossible God sign of things to be. तो जो हमको असंभव लगता है, पर चूंकि हमने उसको सीख किया है तो असंभव लगता है. जो सीख ही नहीं करते उसको, उसके बारे में ना संभव होता है ना असंभव होता है. जो हमने सीख किया है वो कितना भी असंभव लगे, सीकिंग इटसेल्फ इज ए साइन कि ये एक ना एक दिन फलित होगा. अब ये पूरी ये चलती जाती बहुत जगहों पर, और इसमें श्री अरविंद बताते हैं कि किस तरह से ये जो सृष्टि की कहानी है लिखी हुई है, और ये टाइटल डीड है जो धरती के ऊपर है पेज 99 पर, जहाँ पर वो कैसे ये रचना होती है संसार की उसके बारे में बताते हैं. और उसमें वो कहते हैं कि ये अर्थ कैसे बनी है, ये सृष्टि कैसे बनी है, ये डिवाइन मदर की सैक्रिफाइस से बनी है. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जब अशुपति वर्ल्ड स्टेयर पे खड़े होते हैं तो देखते हैं कि हाई हाई हेवेंस, पृथ्वी से बहुत ऊपर वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक, और उसके भी ऊपर वे लोग जिनको मनुष्य देख नहीं सकता. वहीं नीचे वो देखते हैं कि ऐसे ऐसे नरक, पाताल, और न जाने कितने प्रकार के पाताल वो भी हैं. पर फिर एक बात तो वो देखते हैं कि ये सब कुछ घट के अंदर भी है. जो ब्रह्मांड है वो पिंड के अंदर है, और चूंकि वो ब्रह्मांड पिंड के अंदर है इसलिए वो ब्रह्मांड का पूरा उद्घाटन उस पिंड में होना है. अब तक क्या उद्घाटित हुआ है? नरक की अग्नि उद्घाटित हुई है. अब तक क्या उद्घाटित हुआ है? मनुष्य की सीमित चेष्टाएं उद्घाटित हुई हैं. लेकिन देवत्व तो अभी भी पूरी तरह उद्घाटित नहीं हुआ है, दिव्यत्व उद्घाटित नहीं हुआ है. तो पेज 99 पर वो बताते हैं, अर्थ बाय दिस gold and superfluity both thinking man and more than man shall bear. This higher scheme of being is our cause and holds the key to our ascending fate. चूंकि हमारे अंदर ये चीजें इनबिल्ट हैं, हम सीख करेंगे ही करेंगे. हमेशा मनुष्य के अंदर वो सीकिंग फॉर गॉड हेड, फॉर फ्रीडम, लाइट, इमॉर्टैलिटी, जो दिव्य जीवन के पहले वाक्य में ये आनी है, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ है, छिपी हुई है. और कस्तूरी के मृग की तरह हम चाहे वो घास में ढूंढते रहें, पर उस सुगंध को हम ढूंढेंगे क्योंकि वो हमारे अंदर व्याप्त है. अब ये फिर बाकी तो हम लोगों ने मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जगह और सुंदर सी वो 107, वहाँ पे श्री अरविंद बताते हैं इन्वोल्यूशन की प्रोसेस. बहुत जगह उन्होंने सावित्री में बताई है, मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है. लेकिन सटल मैटर, जो सटल मैटर की किंगडम है बुक 2 कैंटो 2 में, वहाँ पर वो ये संकेत देते हैं कि जब ये डिवाइन कॉन्शियसनेस नीचे आ रही थी सटल मैटर तक, उसके अंदर सौंदर्य वो प्रकाश है, उसके बाद वो प्लंज लेती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अल्टीमेट लैप्स नहीं है. और यदि अल्टीमेट रिकवरी चाहिए तो उसके लिए अल्टीमेट लैप्स भी है, जो पूरी तरह स्वयं को, ये एक नियम है सृष्टि का, भगवान को आधा अधूरा दोगे तो आधे अधूरे बनोगे, कहीं के नहीं रहोगे, ना मनुष्य रहोगे ना भगवान रहोगे. और भगवान को जब सर्वस्व दे दोगे तो पूरी तरह भगवान भी अपने आप को दे देते हैं. श्री अरविंद का एक बहुत सुंदर वाक्य है, द डिवाइन गिव्स हिमसेल्फ टू दोज हु गिव देमसेल्व्स कंप्लीटली टू द डिवाइन. तो ये कंप्लीट गिविंग एक टाइम आता है जब वो भगवान हमसे एक्सट्रैक्ट करते ही करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बिना ये संभव ही नहीं कि हम रूपांतरित हों. तो किसी ने एक बार मुझसे पूछा था, आई थिंक राजस्थान के एक टेम्पल में था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मे बी नाथ द्वारा, तो वहाँ किसी प्रीस्ट ने पूछा, ये जी भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें? मैंने कहा जी इसमें भगवान का फ़ायदा कुछ नहीं है, उनके ऊपर तो बोझा ही बोझा हो गया, जितने लोग प्रेम करेंगे उनको उतनों को देना पड़ेगा. वो तो हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि हम प्रेम करेंगे तो हम जल्दी ही उनके जैसे बन जाएंगे. तो वो भक्ति भी इज ए लिटिल स्पिल्थ ऑफ गॉड. उन्होंने जितना प्रेम डाला है सृष्टि के अंदर, जब वो थोड़ा सा छल छल कल कल होकर निकलने लगता है तो भक्ति बन जाती है. भक्ति कोई मनुष्य नहीं करता है, भगवान का ही प्रेम छलकने लगता है. तो यहाँ पर 107 पर दस टेकन वॉज गॉड्स प्लंज इन टू द नाइट, पहले तो वो अंदर चले गए, अब वो हमें भी कहते हैं कि चलो आ जाओ मेरे पास. वो फर्स्ट सेक्रीफाइस जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आती है कि डिवाइन मदर ने प्लंज ली. तो वो ये सारा यज्ञ वास्तव में खेल, द टू हु आर वन दे प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स,
इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट, सारा खेल उनका है। तो डिवाइन मदर प्लंज ले गई, उनको खोजने के लिए डिवाइन पुरुष ईश्वर आ गए, और ईश्वर के साथ हम सब लोग आ गए। उन्होंने ये गारंटी दे दी, चलो अब हम लोग डिवाइन मदर को वापस लाएंगे, क्यों नहीं हम आएंगे, जरूर आएंगे। अब डिवाइन मदर तो जड़ तत्व बन के बैठ गई, कहती मैं तो नहीं चलूंगी। ये भी खेल है निराला, क्योंकि अगर वो ऐसे ही चल लेंगी तो हमारा विकास कहाँ से होगा। अब जड़ तत्व बन के बैठी है, सारे देवी देवता। लेकिन जब चैत्य जाता है, कहता है माँ उठो, तो फिर वो आंखें खोलती है, तो जीवन प्रकट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर देवी देवता सारे जीवन के प्रयास करते हैं, कहती नहीं अभी मैं नहीं उठूँ। फिर चैत्य पुकारता है, माँ थोड़ी ज्ञान की प्यास लगी है, दूध चाहिए। हाँ, उठ के दूध पान कराती हैं। फिर वो माइंड के लेवल पर फिर सारे देवी देवता माइंड के आके नहीं उठती, टस से मस नहीं, माइंड के परे नहीं जा रही है। फिर चैत्य कहता है माँ अपने घर चलो, मुझे भी चलना है बहुत समय से। फिर माँ कहती चल तू मेरे साथ चल। तो ये प्रोसेस है। Thus was taken God's plunge into the night. This fallen world became a nurse of souls. अब वो आ गई तो कौन सी सोल होगी? लोग कहते हैं भगवान ने हमें झोंका, कोई भगवान ने नहीं झोंका, हम स्वयं आए, स्वेच्छा से आए। क्यों नहीं आएंगे? अंधकार में हमें पता है कि हम ज्योति के कण हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अपने आनंद में आए। क्यों आए? अपनी माँ के साथ मिलने आए। इसमें समस्या क्या है किसी को? और आनंदित होकर उनके साथ लौट रहे। बीच में ये सारी क्रीड़ा है, लीला है। तो ये तो देखा जाए तो ये वर्ल्ड एक्चुअली एक प्ले है। तो इसमें हमको ये सब क्यों लगता है पेन वगैरह? क्योंकि हमको रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता है। अचानक हम देखते हैं कि हम फुटबॉल की तरह किक कर रहे हैं लोग, तो हम घबरा जाते हैं। और वही अगर जान जाता है कि अच्छा हमें फुटबॉल नहीं बनना है, हमको प्लेयर बनना है, और उसमें गिरते भी है, कोहनी लगती है, रेड कार्ड, येलो कार्ड, लास्ट में तो गेम का जॉय है। तो जब तक हम चैत्य सत्ता को नहीं पाते हैं तो ये गेम बड़ा भयानक लगता है। लेकिन जब उसको टच कर लेते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह, क्या विशाल फुटबॉल फील्ड बनाया है जिसका विस्तार ही नहीं, लेकिन गोल इसमें एक ही तरफ है। वैसे दूसरी तरफ भी है, इनकॉन्शियंट मुंह खोल के खड़ा है, कहता है मेरी तरफ गोल हो, आकर्षित करता है लोगों को। दूसरी ओर भगवान तो मुंह नहीं खोलते, वो बांसुरी बजा रहे हैं। हालांकि मुंह का वर्णन है इसमें, बुक 2 कैंटो 14 में, मुंह ए रेक्लूज गेट, ए माउथ, जिसके अंदर से वो प्रकाश खींच रहे, वही विश्व रूप दर्शन में है ना। हालांकि इतने भयानक रूप से लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं। क्या कह रहे भगवान? कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन सब आ जाए मेरे पास, मैं पुकार रहा हूं। देखा जाए तो कितनी सुंदर बात है। और बेचारे अर्जुन को घबरा गया वो देख करके, वो की अरे, क्योंकि जो ईगो आइडेंटिटी है ना उसको बड़ा भयानक लगता है ये। लेकिन इनकॉन्शियंट से तो बचा रहे हैं अपनी ओर खींच के। तो ये खेल चल रहा है। This fallen world became a nurse of souls inhabited by concealed divinity. In the process अनेकों देवता इस प्रयास में जुड़ते जाते हैं और बड़ा आनंद आता है। वो भी हमारे कंपेनियंस हो जाते हैं। A being woke and lived in the meaningless void, a worldwide nescience strove towards life and thought, a consciousness plucked out from mindless sleep. अब इसमें लास्ट की कुछ लाइन, This is the destiny bequeathed to her. पृथ्वी को एक डेस्टिनी लिख करके विल बना के भगवान ने रख दी है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है उसकी? एज इफ ए स्लेन गॉड लेफ्ट ए गोल्डन ट्रस्ट। सती माता का जो है ना कि उनके 54 टुकड़े इधर उधर जाके गिरते हैं। तो स्लेन गॉड bequeathed to her, left a golden trust to a blind force and an imprisoned soul, an immortal Godhead's perishable parts. She must reconstitute फ्रॉम फ्रैगमेंट्स लॉस्ट। पृथ्वी को ये काम दिया गया है, कहीं पर आग गिरी है, कहीं कोहनी गिरी है, कहीं पर कुछ गिरा है, इसको तुम रिकंस्टिट्यूट करो। रिकंस्टिट्यूट कैसे हो सकते हैं? ओनली व्हेन वी हैव द विजन ऑफ द डिवाइन मदर। रीवर्ड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट कंप्लीट एल्सवेयर हर डाउटफुल टाइटल टू हर डिवाइन नेम। तो ये प्रोसेस चल रही है जहाँ हम सब मिल करके खोज रहे हैं ये डॉक्यूमेंट को, और जैसे जैसे ये खोजते जाते हैं वैसे वैसे हमको पता चलता है हमारा ये रोल है, हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर दूसरे हमारे भाई बंधु आते हैं। जैसे किसी ने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा था कि रेसिस्ट जोक है बट मज़ेदार है कि भारतवर्ष में जब राम जी ने भेजे बंदरों को, खो जाओ माता सीता को। माता सीता कौन है? जगत जननी, द डिवाइन एनर्जी। तो 4 दिशाओं में चले गए। अब जो बंदर ढूंढ के लाए, हनुमान जी के साथ गए थे राम भक्त, उन्होंने कहा जय श्री राम, भगवान है, सच है ये तो। और जो बाकी 3 जगह गए थे उनको सुग्रीव ने कह के भेजा था अगर बिना खोजे आओगे तो तुम बस मृत्यु का वरण करना।
तो अब वो खोज नहीं सके, वो वहां जाके कहते भगवान नहीं है, राम नहीं है, देयर इज नो गॉड, बिकॉज उनको डर लगा हुआ है। लेकिन खोज वो भी वही रहे, अभी तक वो उसी डिवाइन एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी वो स्टीम में ढूंढते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी में ढूंढते हैं, अल्टीमेटली पहुंचेंगे, क्योंकि माँ सीता तो उनको बुला लेंगी, वो तो सबकी माँ है, लेकिन दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर द सेम। अब ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी चीज को आगे बढ़ा के अश्वपति और सावित्री इसी यज्ञ को आगे बढ़ाने लेके आए। नाउ वी आर डूइंग फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने सावित्री और अश्वपति का योग देख लिया। अब इस योग की जो पेनल्टीमेट पार्ट है इस यज्ञ की, वो यात्रा सावित्री के साथ प्रारंभ होती। कैसे प्रारंभ होती? बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है सावित्री। श्री अरविंद ने सावित्री का कथानक चुना। अब देखिए, सावित्री उस समय की कहानी है जो वैदिक साइकिल की, तो ये प्रोजेक्ट वहां से शुरू हुआ है। अब बीच में इतने वार और ना जाने क्या क्या हो गई, उथल पुथल। अब डिवाइन मदर, माँ की खुद वाणी है, एजेंडा में है, कहती है इस बार कंप्लीट इनकारनेशन लेके वो आई। पहले वो सारे पार्शियल इनकारनेशन, थोड़ा 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 थोड़ा, अब वो कंप्लीट इनकारनेशन लेके आई। तो इसलिए ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन की संभावना है। तो चूंकि वो कंप्लीट इनकारनेशन लेके आई हैं, तो डेथ भी, जो फॉल्सहुड है, जो अंधकार है, अचित है, वो भी अपने पूरे फॉर्म में आ गया। उसने कहा अब तो आर पार की लड़ाई है। तो अब हम देखते हैं सावित्री में सारा जो डेथ के साथ बुक 9 ऑनवर्ड्स ये सारा प्रारंभ होता है। ये बेसिकली इसी यज्ञ की परिसमाप्ति है, अंतिम आहुति है। तो अंतिम आहुति कौन देता है? बुक 8 में सत्यवान। हु इज ही? द सोल। तो वो अपने आप को डाल देता है इसमें, होम करता है अपना सर्वस्व। लेकिन मृत्यु के पहले वो एक बड़ी अद्भुत बात कहता है, जो हम लोग देखते हैं कि बुक 8 में है। वो जब बिल्कुल ठीक महसूस करता है कि अब मृत्यु नजदीक खड़ी है, तो क्या कहता है? कहता है पेज 565 पर, सावित्री सावित्री ओ सावित्री, लीन डाउन माई सोल एंड किस मी व्हाइल आई डाई। वो ये नहीं कहता कहाँ है डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट को बुलाए, इसको बुलाए, ये नहीं कहता है। देखिए, सोल डिपार्ट करे तो ऐसे करे, माँ गिव मी द किस ऑफ लाइफ। किस ऑफ लाइफ कहते हैं लिटरली माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन को। एंड द डिवाइन मदर कम्स, और अब ये महाअंधकार से पूरी यात्रा प्रारंभ होती है। हम देखते हैं कि पहले मृत्यु अपने घर में ले जाती है, बुक 9 कैंटो 1 टुवर्ड्स द ब्लैक वॉइड, और फिर बुक 9 कैंटो 2 द जर्नी इन इटर्नल नाइट। इटर्नल नाइट कुछ होती नहीं है, लेकिन वो प्रतीति है, क्योंकि वो शैडो है इन्फिनिट लाइट की। और वहाँ पे सावित्री पीछे पीछे हैं डेथ के, और डेथ कहता है कि तुम क्यों आ रही हो, यहाँ तो संभव ही नहीं है, तुम कैसे आ गई? तो कहती है तुम्हें मालूम नहीं है, मैं होप को लेकर के आई हूँ। होप इस जगह पर श्वास भी नहीं आ सकता। तो कहती हाँ, मैं होप को लेके आई हूँ। वहाँ अंधकार में भी वो आशा को लेके आती हैं। तो अब मैं इसके और होप का आधार भी वो बताती हैं, जब वो कहता है कौन से भगवान तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस वेंचर में, कोई देवी देवता ने ये नहीं कहा है, तुम क्यों कर रही हो? तो सावित्री कहती हैं कि जिस भगवान की तुम बात कर रहे हो वो मेरा भगवान नहीं है। मेरा भगवान कौन है? द गॉड ऑफ सावित्री, पेज 591। Who is this God imagined by thy night, contemptuously creating worlds disdained, who made for vanity the brilliant stars? ये सब लोग जो कहते हैं ये वैनिटी है, वो वास्तव में भगवान के ऊपर आक्षेप है। यदि भगवान ने यही वैनिटी क्रिएट की है, तो सच में सृष्टिकर्ता की या तो क्रिएटिविटी पर समस्या है, या वो कोई मॉन्स्टर्स फोर्स है। वो कहती कौन से भगवान की तुम इमेजिन कर रहे हो कि उन्होंने ये वैनिटी और वैनिटीज बना दी? उनको क्या बुद्धि नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? वो ठीक जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। Not he who has reared his temple in my thoughts and made his sacred floor my human heart. My God is will and triumphs in his paths. My God is love and sweetly suffers all. To him I have offered hope for sacrifice. इस यज्ञ में ये आवश्यक है, to unite our will with the divine will and to give our love to the divine mother. यही बस। कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, लेक्चर देना, किताबें लिखना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। Love and sacrifice of our will to the divine. Who shall prohibit or hedge in his course? मृत्यु तुम सामने आओगे उनके मार्ग में, जानते हो कौन है वो? The wonderful, the charioteer, the swift, a traveler of the million roads of life.
There he descends to edge eternal joy. Love's golden wings have power to fan thy void. The eyes of love gaze star-like through death's night. The feet of love tread naked, hardest worlds. He labors in the depths, exults on the heights. He shall remake thy universe, O death. अब मृत्यु कहती है तो घबरा जाती है, उसके भी पसीने अगर होते हों तो छूटने लगते हैं कि ये किनको लेके आ गई, ये तो दे भगवान, ऐसा भगवान तो मैं जानता ही नहीं हूँ। जितने मैंने भी लेक्चर सुने, आख्यान सुने, व्याख्यान सुने, वो सब तो यही कहते हैं कि ये माया है, इसको छोड़ दो। ये कौन सी एक नई गॉस्पेल लेके आ रही, तो वो मृत्यु के लिए भी एक नई चीज है। तो वो रेजिस्ट करता है, कहता है ऐसे तो मैं दूंगा नहीं, और वो नाना प्रकार की लॉजिक। लेकिन सावित्री कहती है देखो मृत्यु, तुम सोच रहे हो कि ये सब वैनिटी है, और तुम्हारी तरह बहुत से लोग हैं जिनका माइंड तुमने कैप्चर किया हुआ है, लेकिन अगर तुम इवोल्यूशन को देखो तो तुम्हें स्पष्ट पता हो जाएगा कि ये वैनिटी नहीं है, यहाँ कुछ घटित हो रहा है। तो डेथ कहती क्या घटित हो रहा है? तो कहती तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है क्लास में अपने? पढ़ी तो है, उसमें ऐसा क्या लिखा है? तो कहते हैं उसमें ही तो लिखा है ऑल हियर इज ए मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्ररीज, डार्कनेस ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट। पहले वो सत्य बता रही कि मृत्यु तुम कौन हो, पहले ये जान लो। तुमसे मैं तुम्हारा परिचय करा रही हूं, तुम और कोई नहीं हो। भगवान ने छुपा लिया अपने आप को, तो तुम कह रहे हो तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, ये सच है। लेकिन तुम ही तुम तब हो जब तुम ये जान जाओ कि तत्त्वमसि। सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्ड ट्रेजिक मास्क एंड डेथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ। ये हम देखते ना कितनी बार हम लोग मरते हैं, क्यों? एक नवजीवन प्राप्त करने के लिए। इवन एक देह के अंदर रूमी ने कहा है ना कि मैं मरने से क्यों डरूं? पत्थर बन के मरा तो जीवन बन के उभरा, जीवन बन के मरा तो मैं पेड़ पौधे बन के मरा, तो मैं पशु रूप में जन्मा, पशु रूप में मरा तो मनुष्य बन के आया, मैं मरने से क्यों डरूं? Although death walks beside us on life's road, ठीक है तुम चल रहे हो साथ में, कोई बात नहीं। A dim bystander at the body's start and a last judgment on man's futile works, other is the riddle of its ambiguous face. Sphinx जैसे होती ना, वही immortal life भी देती है, वही मृत्यु भी देती है। Sphinx का यही है पूरा डबल फेस। Death is a stair, a door, a stumbling stride. ऐसी क्या बात है, लोग तुमको तुम्हें हवा बना के रखा है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे थ्रू जाते हैं लाइट के पास फिर वापस आते। इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? वन ऑफ द बिगेस्ट, माता जी कहती हला बोलो अराउंड डेथ। मृत्यु क्या है? बस इस पार गए, उस पार पहुंचे, उस पार से वापस इस पार आए। समस्या क्या है? समस्या है यदि हम अपने नाम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक पांडे तो मर जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। विजिटिंग कार्ड का क्या होगा? वो जो उनके सगे संबंधी है उनका क्या होगा? भगवान कहेंगे जब नए आएंगे ना तुम सबको भूल जाओगे। परफेक्ट प्लान है, कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई आपको वो लिए हुए पॉलिसी लिए हुए, भगवान ने ये इटर्नल रखा हुआ है। तो कहते ये तो स्टेयर है। द सोल मस्ट टेक टू क्रॉस फ्रॉम बर्थ टू बर्थ ए ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री। एक शायर ने कहा ना बड़े सुंदर से, कल और आएंगे मुझसे भी खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है, सो ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। ए विप टू लैशेस टुवर्ड्स अ डेथलेस स्टेट। तुम्हें मालूम नहीं है डेथ, तुम भी भगवान के ही काम कर रहे हो। तुम्हारे कारण लोग अमृत तत्व को ढूंढ रहे हैं, तुम नहीं होते तो बड़े संतुष्ट से हो जाते। तो बहुत बड़ा मत समझो, तुम भी उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट हो। The inconscient world is the spirit's self-made room, eternal night, shadow of eternal day, or a powerful line. Night is not our beginning, nor our end. दिति की हम प्रारंभ में संतान हो सकते हैं, पर ओरिजिनली हम अदिति की हैं। She is the dark mother in whose womb we have hid, safe from too swift awaking to world pain. अज्ञान भी ये काम कर देती है कि हमें बहुत जल्दी सीधा वर्ल्ड पेन क्या है, द कॉन्टैक्ट ऑफ डिलाइट, इमेंस डिलाइट, वहन नहीं कर सकता। हमारी नसें हिल जाती हैं मनुष्य की। छोटा सा आनंद होता है ना तो आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं, उछलने लगता है, ये करने लगता है व्यक्ति। वो आनंद को कैसे झेलेगा? तो धीरे धीरे वी केम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट, बाय लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो।
अब मृत्यु को समस्या हो जाती है, तो कहती है तो मेरा राज्य, ये तो आई थी एक सत्यवान को छीनने, ये तो मेरा राज्य खत्म कर रही है कि तुम हो ही नहीं कुछ, भगवान के इंस्ट्रूमेंट हो। अब वो घबरा जाता है। तो उसने भी थोड़ी बहुत बायोलॉजी और मॉडर्न हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात की है, लेफ्टिस्ट का भी उस पर प्रभाव है, तो वो कहता है ये सब बात गलत है सावित्री, ये मत कहो। पेज 609 पे डेथ अपनी गॉस्पेल कहता है, द गॉस्पेल ऑफ डेथ एंड वैनिटी ऑफ द आइडियल। क्या कहता है? अर्थ ओनली इज देयर एंड नॉट सम हेवनली सोर्स। कहता है ये सब बात नहीं है, ये सब सावित्री अनुचित बात नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी MA PhD वाले ने ये नहीं कहा कि सोल होती है, मना है, वो पर्सनल आपकी चीज हो सकती है, लेकिन कंसेंसस तो यही है कि केवल जड़ तत्व है। इफ हेवेंस देयर आर, दे आर वेल्ड इन देयर ओन लाइट। होंगे स्वर्ग, चलो हम मान लेते हैं, पर वो अपने वहाँ पे इंद्रलोक है, वहाँ सोम सुरा म्यूजिक यही सब चलता रहता है, उसका धरती से क्या लेना देना है। तो इसके पहले एक क्विक हम कैंटो द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द सोल। अब इसमें हम देखते हैं बुक 10 में 2 ट्वाइलाइट है, एक है ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल एंड ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। तो मृत्यु वहाँ से जब जाती है सावित्री, तो वहाँ पे सब प्रकाशित होने लगता है। तो ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल, बेसिकली मृत्यु कह रहा है ये जो आइडियल वर्ल्ड है ना, यहाँ देवता लोग ऐसे से आइडियल खुराफात दिमाग में डालते रहते मनुष्य के, आइडियल लव, फ्लॉलेस हैप्पीनेस, यहाँ जन्म लेती है वो, बस यहीं जन्म लेती है, यहीं चली जाती है। इंद्रलोक के लिए है, धरती लोक पे नहीं। तो वो बीच में वो डिबेट करता है, कहता है ये सब देवता ये सब कहते हैं, वो अपने हेवनली लाइट में है, वहाँ पास से गुजरोगी तो वो ऐसे दिमाग में डाल देते हैं, ये सब हेलुसिनेशंस हैं, इनको सच मत मान लेना। If a truth eternal somewhere reigns unknown, it burns in a tremendous void of God, for truth shines far from the falsehoods of the world. शिवोहम सच्चिदानंदोहम, far from the world. ये पंच तत्वों में थोड़ी है, इसको तो मान लेना सच। ये तो सावित्री, ये तो स्क्रिप्चर्स में भी नहीं लिखा है, आप गलत कर रही हो, वो कह रही हो जो कहीं किसी ने नहीं लिखा। यही लोग श्री अरविंद को कहते ना, आपने वो कह रहे जो स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा। अब ये भी समस्या हो गई, एक तो वो कोई नई चीज बता रहे, उसमें भी उनको चाहिए, अरे श्री अरविंद स्वयं स्क्रिप्चर हैं। तो ये हाउ कैन द हेवेंस कम डाउन टू अनहैप्पी अर्थ और द इटर्नल लॉज इन ड्रिफ्टिंग टाइम? शाश्वत, सनातन, अनंत, सीमित, शांत, काल की गति, छंद लय के अंदर वो कैसे तुम कैप्चर करोगी? और फिर वो द अवतार्स हैव लिव्ड एंड डाइड इन वेन, वेन वॉज द सेजेस थॉट, द प्रॉफिट्स वॉइस, इन वेन इज सीन द शाइनिंग अपवर्ड वे। कहते हैं ये सब कुछ है नहीं, ये देखो कितने अवतार चले गए। वो ये नहीं बता रहा है कि 10 अवतार की कहानी में फॉर्म का इवोल्यूशन है। वो डेथ आधा सच बोलेगा कि देखो अवतार आके चले गए, अरे चले गए ऐसे इतना समरी स्टेटमेंट मत बोलिए। कहाँ वो कूर्म अवतार से निकले, वाइल्ड बोर बने, वो वरा अवतार बने, वाइल्ड बोर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, वरा अवतार के बाद नरसिंह के रूप में आए, नरसिंह के बाद परशुराम के रूप, वामन, फिर परशुराम, उसके बाद राम। तो ये इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? 10 अवतार कहानी में बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन दोनों है, पर डेथ ही नहीं बताता। ये देखिए इसकी चतुराई क्या होती है इस तरह के कॉन्शियसनेस की, कि वो ट्रुथ को ट्विस्ट करती है, आधा सच बताती है। आधा सच ये है कि हम देह हैं, पूर्ण सच ये है कि हम आत्मा है, देह को हमने ओढ़ा हुआ है। तो वो कहता है लास्ट में कि ये सब जो तुम कह रही हो सच तो ये है सावित्री, तुम किस प्रेम की बात कर रही हो? इफ सत्यवान हैड लिव्ड, लव वुड हैव डाइड, बट सत्यवान इज डेड एंड लव शैल लिव। तो अब तुम खुशी मनाओ, तुम सत्यवान के नाम पर एक स्कूल स्टार्ट कर दो और यही तुम्हारे किस्मत में। लेकिन वो अंत में कहता है देखो मेरी कृपा, डेथ सेव्स दी फ्रॉम दिस एंड सेव सत्यवान। सावित्री तो सावित्री हैं, डिवाइन मदर। अब वो उसको बताती हैं एक से एक मिस्टिक ट्रूथ। पहले वो बताती हैं पेज 623 पर, कहते हैं डेथ आधा सच मत बोलो, ये तुम्हारी झूठ बोलने की जो आदत है ये सही नहीं है। पूरा सच क्या है? ओ डेथ दाउ लुकेस्ट ऑन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड। प्योर लॉजिक, सच बता रहा हूं, कोई किताब मत पढ़िए। ये कॉमन सेंस है कि जब डस्ट से मैन बन गया, क्या मैन पर रुकेगी इवोल्यूशनरी अर्ज?
ये तो जाएगी ऊपर. इट डजंट नीड अस टू रीड एनी बुक. और अगर हम उसकी दिशा देखें तो स्पष्ट है कि और अधिक बेहतर प्रकटन के लिए, ओ डेथ thou lookest on an unfinished world. ये तो abrupt end हो जाएगा. Assailed by the end of its road unsure, peopled by imperfect minds and ignorant lives, and sayest, God is not and all is vain. How shall the child already be the man? अभी बच्चा है मनुष्य. अगर पृथ्वी के इतिहास को देखें और 1 साल का पीरियड लें अर्थ के फॉर्मेशन से अभी तक, तो मनुष्य तो 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को, जब घड़ी 12 पर पहुंचने में 8 सेकंड बचे, तब जन्म लिया है उसने. बच्चा है, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं हूं ना, उसको ले जाऊंगी आगे. हाउ शैल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन, बिकॉज ही इज इन्फेंट शैल ही नेवर ग्रो. क्या लॉजिक है तुम्हारी कि मनुष्य आज तक नहीं बदला तो बदलेगा नहीं. बिकॉज ही इज इग्नोरेंट शैल ही नेवर लर्न. इन ए फ्रेजाइल सीड ए ग्रेट ट्री लर्क्स. अब वो कहते हैं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये तो जीन है, जीन्स हैं. तो उसकी लॉजिक देखिए, माँ कह रही है, ए लिटिल एलिमेंट इन ए लिटिल स्पर्म इट ग्रोज एंड इज ए कॉन्करर एंड ए सेज. हाँ, डेथ जीन है. देखो, जीन के अंदर से जीन को समझने वाला वैज्ञानिक पैदा हो जाता है. ये आश्चर्य नहीं हो रहा है तुम्हें? अनकॉन्शियस जीन के अंदर, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जिसकी बात करते हैं, वो कहते हैं इवोल्यूशनरी गैप. हाउ टू एक्सप्लेन दिस? अनकॉन्शियस जीन के अंदर से जीन को समझने वाला वैज्ञानिक पैदा हो जाता है. और यही नहीं, कॉन्करर एंड ए सेज. Then will thou spy out death, God's mystic truth, deny the occult spiritual miracle. Still will thou say there is no spirit, no God. The body is a chrysalis of the soul. तो वो बताती हैं फिर फाइनली, वो और उदाहरण दे रही हैं. कह रही अब मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पेज 632. इन ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स. प्रॉब्लम होती है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समस्या होती है समझने में. जो एक जमीन से जुड़े वो देखते हैं कि सीड डालते हैं, ट्री आ जाता है, कीचड़ के अंदर वो ऑर्किड और रोज और वो सब आ जाता है, लोटस. तो कहते हैं हाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज ये रोज की घटना है. लेकिन जब हम बहुत किताबें पढ़ लेते तो कहते हैं लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अनुसार, जेएनयू के प्रोफेसर के अनुसार, यहाँ के प्रोफेसर के अनुसार. मैं कोई व्यक्ति विशेष पर वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो धारणा और मानसिकता है, जहाँ हमने अपनी कॉमन सेंस तक को उसके ऊपर लुटा दिया है. ये कॉमन सेंस देखिए, रोज हम देखते हैं, वही बात बता रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं बता रही हैं. ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, ऑल ओवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई. सारे जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं तुमने ये गलती की, वो गलती की. उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए, आपने गलती नहीं की थी पापा? तो चुप हो जाते हैं. उनके फिर पापा बताते हैं, दादा, अरे बेटा ये तो बहुत गलतियां करता था, इसको तो हमने ठीक किया है. यही है ना मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क. ऑल ओवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम द मड एंड क्लाइम्स टू द स्काई. एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल्स डिजायर, then a sweet madness in the rapturous heart. An ardent comradeship in the happy mind becomes a wide spiritual yearning space. ये प्रोसेस है. आप ये नहीं कह सकते कि सीधा बैठ करके आप भजन करो. One has to go through this. प्रेम की ऊर्जा जगेगी, अपने रूप लेगी, अपने अलग अलग अनुभव से गुजरेगी. Then वो परिपक्व होती है to turn to God. A lonely soul passions for the alone. This heart that loved man thrills to the love of God. इस तरह से. और 2 अद्भुत लाइन है इवोल्यूशन के बारे में, रूपांतरण कैसा होगा उसकी 2 लाइन में कई जगह पर यह आता है. वो कहती हैं, फॉर लव मस्ट सोर बियॉन्ड द वेरी हेवेंस एंड फाइंड इट्स सीक्रेट सेंस इनएफेबल. इट मस्ट चेंज इट्स ह्यूमन वेज टू वेज डिवाइन. ओ तो फिर, लेकिन नेक्स्ट लाइन देखिए, येट कीप इट्स सॉवरेनिटी ऑफ अर्थली ब्लिस. दोनों की यूनियन है इसमें, अर्थ और हेवन दोनों की. इस प्रकार से दोनों डिबेट करते हुए फिर वो फाइनली मृत्यु, गॉस्पेल ऑफ डेथ के बाद, डिबेट के बाद, वो फाइनली वो धरती के पास ले जाती. कहती देखो सावित्री, असल चीज तो यहाँ पर है, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. आई एम द जर्नलिस्ट रिपोर्टर ऑफ डार्क नेटवर्क. तो वो रिपोर्ट करता है. क्या रिपोर्ट कर रहा है? कहता है ये देखो,
Hope not to call God down into this life. How shall thou bring the everlasting here? Why is it all? The labor and the din, the transient joys, the timeless sea of tears, the longing and the hoping and the cry, the battle and the victory and the fall, the aimless journey that can never pause, the waking toil, the incoherent sleep, songs, shouts and weeping, wisdom and idle words, the laughter of men, the irony of the gods. Where leads the march? Whither the pilgrimage? ये लोक संग्रहार तो ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहा है? कृष्ण जी आए, महाभारत हो गई, अब वो बाद में नहीं बता रहा है कि उसका प्रयोजन क्या था. यही हो रहा है, युद्ध हो रहा है, समाप्त हो रहा है, प्रलय हो रही है. Who keeps the map of the route or planned each stage? Mind is the author, spectator, actor, stage. Mind only is, and what it thinks is seen. If mind is all, renounce the hope of bliss. If mind is all, renounce the hope of truth. अब इसमें ये जो लोग ये कहते हैं नहीं माइंड ही है जिसको लोग गॉड कहते हैं, प्लीज बी केयरफुल. माइंड, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, ये स्पेसिफिक अलग अलग है. एक ही होते तो एक ही वर्ड यूज कर लेते, सब अलग अलग है. तो अंत में वो जब ये सब कहता है तो सावित्री कहती है, वंस मोर विल दाउ कॉल लाइट टू ब्लाइंड ट्रूथ साइज. अब ये देखिए, ये देवासुर युद्ध चल रहा है हमारे अंदर, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है. मृत्यु भी बोलती है. जब हम इस तरह के विचार कहते हैं, नहीं अल्टीमेटली तो जड़ तत्व है, श्री अरविंद ने कह दिया, होगा नहीं होगा, किसी सेज ने नहीं कहा, ये वास्तव में हम नहीं बोल रहे हैं, डेथ हमारे मुख से बोल रही है. और वहीं जब हम ये कहते हैं कि होगा, क्यों होगा? क्योंकि श्री अरविंद ने कहा है, तो हमारी आत्मा बोल रही है. यही डिफरेंस है. अब सावित्री अनेकों अनेक बहुत कितना अच्छी है, एक एक लाइन 648 पर. In vain thou hast dug, the world is not cut off from truth and God. तुमने उसके बीच में ये एबिस डाल दिया है, तुमने ये अंधकार की छाया डाल दी है, तो ऐसा लगता है कि ये संसार और भगवान के बीच में कुछ डिसकंटिन्यूअस है. ये तुम्हारी छाया है, वरना कोई डिसकंटिन्यूअस चीज नहीं है, तुमने ढक दिया है. और फिर वो बताती, इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज, इफ फ्रॉम ए बॉडीलेस फोर्स मैटर वॉज बॉर्न, इफ लाइफ कुड क्लाइंब इन द अनकॉन्शियस ट्री, इट्स ग्रीन डिलाइट ब्रेक इन टू एमरेल्ड लीव्स, एंड इट्स लाफ्टर ऑफ ब्यूटी ब्लॉसम इन द फ्लावर, इफ सेंस कुड वेक इन टिश्यू नर्व एंड सेल, and thought sees the grey matter of the brain, page 648, 649, and soul peep from its secrecy through the flesh. How shall the nameless light not leap on men, and unknown powers emerge from nature's sleep? अब लोग ये कह रहे हैं, भगवान कोरोना क्यों नहीं हटाते, कोरोना क्यों नहीं हटाते. भगवान से ये बोलो, हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य दे दो कि हजारों कोरोना आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़े. भगवान का तो ये प्लान है, एक कोरोना जाएगा, दूसरा रूप बदल के आ जाएगा. तो वो तो कुछ और प्लान कर रहे हैं. उन्होंने प्लान हमें ऐसा किया है कि तुम ऐसे ऑलमाइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स. तो आगत जो होगी इवोल्यूशन, उसमें मनुष्य स्वयं ही सक्षम होगा, उसके शरीर के अंदर वो दिव्यत्व होगा. तो ये सावित्री बताती हैं कि ट्रूथ इज क्लोज बिकॉज द डार्क एथीस्ट बॉडी नोज हिम नॉट, मस्ट द सेज डिनाई द लाइट, द सीयर हिज सोल. इस प्रकार से युद्ध चलता रहता है बातों का. बहुत सी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं इसमें, पर हम लोग इस योग को ले जाते हैं वहाँ पे जहाँ अंत में मृत्यु कहती है, मान गया आपकी लॉजिक, आप तो सुपर लॉजिक में, नॉलेज में मैं आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन आपको पता है मेरी पावर, सूर्यों को मैं निकल जाता हूँ. है शक्ति आपके अंदर. ज्ञान तो बहुत आसान है, ये कह देना कि भगवान ये करेंगे, सब करते हैं, लेकिन शक्ति है. श्री अरविंद केवल वेदांतिन नहीं है. जो लोग ये कहते हैं ना उनका वेदांत, वो भूल जाते हैं कि श्री अरविंद शाक्त भी हैं. वास्तव में उनका योग शाक्त के रूप में स्टार्ट होता है. हालांकि वो हम लोग कहते हैं थ्रू द मेथड ऑफ वेदांता टू द एम ऑफ तंत्रा, पर वो क्या थे प्रारंभ में? काली भक्त. काली भक्त को बाद में कृष्ण का दर्शन होता है. इट इज नॉट द अदर वे राउंड. तो श्री अरविंद केवल एक वेदांत, इनकी ये वेदांत पथ है उनका, विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत है. इट्स ए मिस्टेक, क्योंकि वो अद्वैत के परे इस दर्शन में तंत्र और वेदांत दोनों मिले हुए हैं, नॉलेज एंड पावर. तो डेथ लास्ट में कहती है ज्ञान तो बहुत है सावित्री तुम्हारे अंदर, मान गया मैं.
तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो सेजेस सीयर्स के पास नहीं। मुझे भी नई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, डेथ का रूपांतरण हो रहा है। और जब तक ये जो 4 असुर बैठे हुए हैं उनका रूपांतरण नहीं होता, पृथ्वी पर पूरा त्राण तो मिल नहीं सकता है। इसलिए माँ और शेरविन जड़ों में जाकर के, इसलिए इस योग में वो निकालते हैं वो सारे बीइंग जो छिपे हैं ना हमारे सबकॉन्शियस में। जैसे अगस्त ऋषि वो निकल करके आ गए थे, तो निकालते हैं खोद खोद के, कहाँ छिपा हुआ है तू, तो कहते हैं खोज खोज के उसका डिसॉल्व करते हैं। तो ये सारे असुर राक्षस जो छिपे होते निकलते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव से, प्रताप से, प्रकाश से। और वो कहते हैं कहाँ है वो शक्ति, मतलब वो इस हद तक ले जाते हैं मनुष्य को कि वो हेल्पलेस फील करने लगे कि हाँ पढ़ा तो है, जाना तो है, लेकिन वो शक्ति है कहाँ। वहाँ पे यू हैव टू मेक द लीप ऑफ फेथ। तो मृत्यु भी ये कहता है लास्ट में, ये रूपांतरण इवन ओरिजिनल सावित्री की कथा में यमराज से धर्मराज, इट इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यमराज कौन है, रिस्ट्रेनर है। धर्मराज कौन है, जो धर्म को डिस्पेंस करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रेनर एंड द डिस्पेंसर ऑफ धर्मा। तो सावित्री इस तरह से रूपांतरण कर रही हैं डेथ का, क्योंकि यदि डेथ रूपांतरित हो गई, यानी जो आप मान लीजिए कि बगदादी की धर्म मतलब माथा परिवर्तन हो जाए, वो अचानक एम्ब्रेस करे कि मतलब सोचने में क्या बुराई है कि सनातन धर्म ही हमारा ओरिजिन है। आप देखिए उसके बाद आईसिस वगैरह की समस्या चली जाएगी, या तो बगदादी को मार देंगे या फिर वो समस्या चली जाएगी जब उनका लीडर ही मुखिया कह रहा है कि नहीं मेरी भूल हो गई थी, असल में तो ये सनातन सत्य है। और ये बात शुरू हो गई है अभी बाय द वे। तो ये जो चीज़ है ये वो डेथ को वहाँ कन्विंस कर रही है उसके डेन में जा करके। तो जब ये होता है तो लास्ट में कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वेयर इज द पावर, पेज 664 पर कहता है, इफ नॉलेज ब्रिंग्स नॉट पावर टू चेंज द वर्ल्ड, बट वेयर इज दाई स्ट्रेंथ टू कॉन्कर टाइम एंड डेथ? If might comes not to give to truth her right, a blind force not truth has made this ignorant world. ज्ञान आपको मुक्त कर सकता है, लेकिन आप तो यहां बदलने की बात कर रही हो। नियम कैसे बदलोगी? By power not light the great gods rule the world. Power is the arm of God, the seal of fate. O human claimant to immortality, reveal thy power. Lay bare thy spirit's force. Then will I give back to thee Satyavan. Or if the mighty mother is with thee, show me her face that I may worship her. Let deathless eyes look into the eyes of death. Then can thy dead return to thee and live. The prostrate earth perhaps shall lift her gaze and feel near her the secret body of God, and love and joy overtake fleeting time. अब इसमें इसका प्रैक्टिकल वो क्या है हम लोगों के जीवन में? जब एक निष्ठ होके हमारा कण कण ये कहेगा शी इज द डिवाइन मदर एंड नथिंग कैन कम बिटवीन अस एंड हर, तब हम रूपांतरण की ओर चलेंगे, क्योंकि लास्ट जो स्ट्रोक है, और तब मृत्यु का पूरा अधिकार हमारी चेतना से चला जाएगा। मन के अंदर एक अमृत तत्व की वर्षा होने लगेगी, हमारे हृदय के अंदर भगवान की स्वीटनेस, माधुर्य और प्रेम प्रकट होने लगेगा, प्राण के अंदर एक सघन सबल दिव्य ऊर्जा, और अंत में एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस द बॉडी ऑल्सो शैल बी फ्री इवन एज द सोल। द बॉडी शैल टेस्ट ब्लिस एंड इमॉर्टैलिटी। तो जब मृत्यु ऐसा कहती है तो हम सब जानते हैं, जिसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे, सावित्री तब अपना पूरा रूप प्रकट करती हैं। तो ये प्रोसेस है इवोल्यूशन की। अंत में जाके हम सक्षम होते हैं उनकी उस शक्ति को वहन करने के लिए। जब तक डाउट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, तब तक तो हम डेथ के खिलौने हैं। डिवाइन मदर अगर पूरे वेग से आ जाएंगी तो सब नष्ट हो जाएगा। माता जी से किसी ने पूछा आप फॉल्सूट को समाप्त क्यों नहीं कर देती हैं? वही तो असुर है। कहती हाँ कर सकती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है माँ? प्रॉब्लम है कि तुम लोग तो उसी को खाते पीते हो, तुम्हारी नसों में फॉल्सूट दौड़ रहा है। यहाँ तक कि घर के दरवाजे पे कोई आ जाता, कहते कह दो पापा घर में नहीं है। तुम्हारा तो इस हद तक है फॉल्सूट, तो मैं फॉल्सूट को नष्ट करूंगी, तुम सब छत विछत होकर के मर जाओगे, तुम ही नष्ट हो जाओगे। पहले तुम अपनी वेन्स में दिव्य माँ का अमृत, उनका प्रकाश दौड़ाना प्रारंभ करो, तब वो फॉल्सूट अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसका आवश्यकता ही नहीं रहेगी नष्ट करने की। अब इसका बहुत अद्भुत वर्णन है जहाँ हम लोग रुकेंगे, पेज 657 पर। पहले वो कहती हैं डेथ अब मैं तुम्हें कन्वर्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम अब मेरे इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करो। तुमने बहुत आतंक फैलाया, आतंक नहीं फैलाओगे तुम, अपनी सीमा में रहो,
वहाँ तुम WWF कुश्ती लड़ो तुम लोगों के रिजॉल्व को स्टील करो, लेकिन आतंक नहीं फैलाओगे, ये आतंक सही नहीं है। तो जब वो कहती हैं, मुझे पता है लोग सोच रहे होंगे कि पर आतंक की तो अभी भी है, वो प्रश्न की कल, ये सब प्रश्न श्री अरविंद ने उत्तर दे दिए हैं। वो लास्ट बिट जो चल रहा है, देखिए ना आप, 25 साल पहले लोग आतंकवाद कहते ही नहीं थे, वो कहते थे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी पहला प्रारंभ हुआ है, ये आतंकी है, ये जहां भी है इनको, तो ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया ना। अब पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, तो दिस इज इटसेल्फ ए साइन दैट देयर इज द टू अपोज्ड ईच अदर फेस टू फेस, हिज बीइंग लाइक ए ह्यूज फोर्ट ऑफ डार्कनेस टावर्ड। मरने के पहले मृत्यु अपना सबसे विकराल रूप दिखाती है। द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, तो वो फोर्ट टावर्ड ऐसा महसूस कराएगी अब हम नहीं बच सकते, कोई चारा नहीं है। जब इंसान सबसे बेचारा और लाचार होता है, उस समय वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देयर इज नो बीइंग मोर फ्रेजाइल देन मैन एंड नन एज माइटी एज ही। क्योंकि उसी अवस्था में वो कहता है भगवान अब तुम ही हो, ना 112 वाले उठा रहे, ना डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया सबने, अब भगवान तुम ही हो। सो दैट इज द टाइम is being like a huge fort of darkness towered. Around it her light grew an ocean's siege, while the shade survived, defying heaven. ऐसा नहीं कि एकदम फट से ठीक हो जाएगा, वो भी बहुत पुराना है ना, उसको पहले आया था ना धरती पर महाअंधकार। A concrete mass of conscious power he bore, the tyranny of a divine desire. A pressure of intolerable force weighed on his unbowed head and stubborn breast. Light like a burning tongue licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. Light coursed a splendid agony through his nerves. His darkness muttered, perishing in her blaze. He called to night, but she fell shuddering back. कोशिश करेगा. He called to hell, but sullenly it retired. भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हेल भी हमारे लिए पैराडाइज हो जाएगा. He turned to the inconscient for support, from which he was born, his vast sustaining self. He called to his strength, but it refused his call. His body was eaten by light, his spirit devoured. At last he knew defeat inevitable and left crumbling the shape that he had worn, abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal, the immortal spirit. Afar he fled, shunning her dreaded touch, and refuge took in the retreating night. ये परिसमाप्ति है उस यज्ञ की जो प्रारंभ हुआ है चिरकाल से. परिसमाप्ति में क्या होगा, ये जर्नी को समराइज किया है. असुदो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य. नमस्ते.